मैं बोलता हूं तो इल्जाम है बगावत का, मैं चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। बशीर बद्र का ये शेर ताजा सियासी हलचल में बीजेपी सांसद वरुण गांधी पर एकदम फिट बैठता है। पिछले 2-3 सालों से वरुण गांधी चुप रहकर बेबसी मोल लेने से अच्छा बोलकर बगावत लेना बेहतर समझ रहे हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी आला कमान ने उनके पर कतर दिए। लेकिन जो खबर अब आ रही है उससे ये लग रहा है कि वरुण गांधी ने बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने का अब मन बना लिया है। रविवार यानी 25 मार्च को बीजेपी ने लोकसभा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। लेकिन इस लिस्ट में पीलीभीत से उम्मीदवार ने सबको चौंका दिया। बीजेपी से बगावत करना, बीजेपी पर हमला बोलना वरुण गांधी को भारी पड़ गया। पार्टी ने वरुण को बगावत करने की सजा उनका टिकट काट कर दी। मेनका वरुण की परंपरागत सीट पर इस बार पार्टी ने जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटा क्यों? दरअसल यह सिलसिला अभी का नहीं बल्कि बहुत पुराना है और इसकी शुरुआत हुई थी साल 2016 में। साल 2016 में यूपी के उस वक्त के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। इस बैठक के लिए तमाम पोस्टर लगाए गए थे और इस पोस्टर में पीएम मोदी और अमित शाह के साथ वरुण गांधी की तस्वीर वाले होर्डिंग्स भी लगाए गए थे। इस पोस्टर से शीर्ष नेतृत्व को यह लगा कि वरुण गांधी 2017 विधानसभा चुनाव में खुद को बतौर मुख्यमंत्री पेश करना चाहते हैं। इस पोस्टर के बाद बीजेपी ने उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर तक ही सीमित रहने के लिए कहा था। हालांकि वरुण का शब्द बाण साल दर साल बढ़ता ही चला गया। कोरोना काल में तो वरुण गांधी ने सीधे सीधे सरकार के फैसलों पर ही सवाल उठा दिए। वरुण ने 2021 में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए नाइट कर्फ्यू को लेकर सरकार पर सवाल उठाया था। उन्होंने एक्स पर लिखा था, रात में कर्फ्यू लगाना और दिन में रैलियों में लाखों लोगों को बुलाना ये सामान्य जनमानस की समझ से परे है। उत्तर प्रदेश की सीमित स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के मद्देनजर हमें ईमानदारी से ये तय करना पड़ेगा कि हमारी प्राथमिकता भयावह ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकना है अथवा चुनावी शक्ति प्रदर्शन। वरुण गांधी ने मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर भी बहुत मुखर होकर बोला था। 5 सितंबर 2021 को वरुण गांधी ने एक्स पर लिखते हुए कहा था, आज मुजफ्फरनगर में लाखों किसान प्रदर्शन के लिए जमा हुए, वो हमारा ही खून है, हमें उनसे सम्मान पूर्वक फिर से बात करनी चाहिए, उनका नजरिया और दर्द समझना चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने बाद में इन 3 कृषि कानूनों को वापस जरूर ले लिया था। यही नहीं, लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी से जुड़े गाड़ियों से प्रदर्शनकारी 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में बीजेपी टेनी का बचाव कर रही थी, लेकिन वरुण ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करने और दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए आवाज उठाई थी। बीजेपी सांसद होने के बावजूद भी वरुण गांधी बेरोजगारी को लेकर केंद्र की मोदी सरकार का घेराव करते रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा है। जो युवा देश की पूंजी है, उन युवाओं के 10,000 चिट्ठी, मैसेज, ट्विटर और फेसबुक पे मुझे रोज मैसेज आते हैं। वो मुझसे प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न क्या होते हैं? वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश को मिला के 26 एग्जाम पेपर लीक हुए हैं, पिछले 1 साल में आउट हुए हैं। वरुण गांधी ने मोदी सरकार की अग्निवीर योजना को लेकर भी कई गंभीर सवाल उठाए थे। आज अगर कोई ये कहे कि आधे समय कोई परचून की दुकान चलाएगा और आधे समय कोई सेना का काम करेगा, तो क्या हमारी देश के रक्षा के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठेगा कि नहीं उठेगा? कि आज सरकार को 5 साल मिलते हैं देश की सेवा करने के लिए, वरुण गांधी को 5 साल मिलते हैं पीलीभीत के जनता की सेवा करने के लिए, तो फिर नौजवानों को
देश की सेवा करने के लिए केवल 4 साल क्यों मिल दिए जा रहे हैं? अपने कट्टर भाषणों के लिए मशहूर वरुण गांधी के सुर और तेवर एकदम से ऐसे बदल गए कि वो अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलते हुए कई बार देखे गए। भाई को बांटो, भाई को काटो, ये राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था, हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक ये काम चलता रहेगा? वरुण गांधी कहता है नेता वो होना चाहिए जो गरीब जनता को अपने कंधे पे श्रवण कुमार के तरह उठा के चले, ना कि अपने जूते पर बिठाए। अपनी आवाज उठाओ। वरुण गांधी को बीजेपी के खिलाफ बगावत करना अब भारी पड़ गया है। पार्टी ने पीलीभीत से उनका टिकट काट दिया। अब वरुण गांधी क्या करेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने भी वरुण गांधी को धर्म संकट में डाल दिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सुल्तानपुर से मेनका गांधी और पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट सकती थी। मेनका चाहती थी कि उनकी जगह वरुण को टिकट मिले, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि पार्टी से बगावत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर यह भी है कि वरुण गांधी ने पीलीभीत से नामांकन पत्र खरीद लिया था। यह तय माना जा रहा था कि वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। अब वरुण गांधी के पास क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका है, या फिर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर पीलीभीत से ही चुनाव लड़ सकते हैं? पीलीभीत से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भगवत सरन ने कहा है, अगर वरुण सपा में शामिल होते हैं तो वो अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हैं। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि वरुण गांधी कांग्रेस के टिकट पर अमेठी या फिर रायबरेली से भी चुनाव लड़ सकते हैं। सोनिया और राहुल के बाद ये दोनों सीटें खाली हैं, जिससे बाद में ये कयास लगाए जाने लगे। कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। मेरा मानना है, अगर वरुण गांधी जैसे लोग माननीय अखिलेश यादव से कहें, बहन प्रियंका गांधी उनकी कहें, भाई राहुल गांधी उनसे कहें कि भाई अखिलेश जी एक हमारा भी वो लड़ा दो, तो मेरा अपना मानना उन्हें लड़ाना भी चाहिए और मुझसे उन्हें कहने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बरेली आके आदरणीय प्रवीण सिंह आनंद साहब का चुनाव लड़ा। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आपकी बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। सियासी जानकारों का मानना है कि वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दलीय चुनाव लड़कर बीजेपी की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में खबर यह भी चल रही है कि वरुण गांधी का टिकट कटने से मेनका गांधी बिल्कुल भी खुश नहीं है और वो अपना टिकट पार्टी को वापस कर सकती हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अधर में लटके वरुण गांधी के राजनीतिक करियर का क्या होगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा और आने वाले वक्त में ही ये पता भी चल पाएगा कि पीलीभीत में नामांकन की आखिरी तारीख क्योंकि 27 मार्च तक की ही है। अब देखना यह होगा कि क्या वरुण गांधी पीलीभीत से नामांकन दाखिल करेंगे या फिर कांग्रेस का हाथ थामकर अमेठी या फिर रायबरेली से चुनाव लड़कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। और तीसरी तरफ एक और रास्ता समाजवादी पार्टी का भी उनके लिए खुला हुआ है। तो वरुण गांधी को अब फिलहाल तय करना है कि वो किस तरह से चुनावी मैदान में उतरते हैं और जिस भी तरह अगर वरुण गांधी चुनावी मैदान में उतरते हैं वो बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ाने वाला होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वरुण गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए और चुनाव लड़ना चाहिए तो किस पार्टी के साथ या फिर निर्दलीय? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।